मुझे आशा जी बता रहे थे कि ये बिटिया जो है बहुत टैलेंटेड है, मतलब बहुत प्रतिभावान है। इसका नाम आरोही है। अब मैं इसके परिवार इनकी इसकी माता जी से पूछना चाहूंगा, कुछ सवाल है मेरे मन में कि इसका नाम आरोही रखना ये किसने तय किया? देखो वो नहीं बोली है, पहले बोल गई। बोले पापा ने तय किया। हेलो जी, प्रकाश जी के समक्ष आज मेरी बेटी यहाँ खड़ी है, यही बहुत बड़ी बात है। सुनना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले जब ये 3 साल की थी तो आशा जी ने इसे स्टेज दिया था और आशा जी के मंच पर 3 इसने- साल की थी, अब ये कितने साल की है? ये 5 साल की है। 6 साल की है। अरे 6 साल की। देखो वो बोल रही, वो गलत बोल रही है। 6 ईयर रनिंग है, 5 इयर्स की है। लेकिन 3 साल की थी तो आशा जी के मंच पे इसने पूरी हनुमान चालीसा सुनाई थी और इसको जो भी आता था उसने सब सुनाया था और आशा जी ने इसे प्रमोट मैं किया पूछ है। रहा हूँ इसका नाम, आशा जी ने तो मुझे बताया कि टैलेंट है, अब आप कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पूरा सुना है, इसीलिए आशा जी ने कहा। मेरा सवाल ये है कि इसका नाम आरोही किसने दिया? जी, जिस समय इसका जन्म हुआ था तब आशिकी 2 पिक्चर आई थी, उसमें जो आरोही नाम की लड़की थी वो सिंगर थी, तो उसके पापा ने डिसाइड कर लिया था कि मेरी बच्ची का नाम आरोही रखूंगा और उसको भी सिंगर ही हाँ बनाऊंगा। बस मुझे यही बस जानना था। कारण। अब सुनिए, देखो आनंद का विषय कि आरोही यदि शब्द रखा गया, ये संगीतकार बैठे हैं मंच पर, बड़े हमारे परशुराम जी जैसे बड़े लोग बैठे हैं, तो ये फील यूं होता है कि शायद परिवार में कोई जानता होगा कि आरोही का अर्थ क्या है। आरोह जो है वो बढ़ते क्रम को कहते हैं, आरोह। अवरोह यानी घटते क्रम को कहते हैं। आरोह किसको बोलते हैं बेटा? आरोही बढ़ते क्रम को। आप इतनी सी हो, धीरे 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 इतनी हो जाओगे आप, फिर बहुत बड़ी हो जाओगी। अब आपने टैलेंट परखा, मैं एक कुछ टैलेंट अपने हिसाब से परखा। माइक दीजिए उनको, ये क्या गाएंगे ये बात का विषय है। देखो क्या प्रतिभा क्या होती है, आप फील करिए इस चीज को। हम पता नहीं क्यों उलट करते रहते हैं। ये 6 साल की बच्ची, रात मुझे नहीं पता था कि इसको गाना है, बाकी हम उसको बहुत पहले गवा देते सच में। मेरे साथ में गाओगी? पहली बार गाऊंगा, मुझे तुमने सुना नहीं होगा। पक्का? हम आपने नहीं सुना होगा। माइक करीब करो, आप थोड़ा माइक करीब लो। हेलो हेलो। बाग ने बगीची दोयर गाओ। बाग ने बगीची दोयरे, बावड़ी सांवरिया म्हारा। बावड़ी सावरिया म्हारा। मैं नहीं जानता हूँ, आप अभी मत सुनो कि सेटिंग करके आए उधर, समझा के आए। अब मेरे साथ में गाओ। संगत करो नी निर्मल संतरी मारी हेली। संगत के रोनी निमलन संतरी मारी हेली। बस मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये, देखिए ये अपने आप में प्रतिभा होती है। मैं चाहता हूँ जितनी घनघोर तालियां बजाए उतनी कम, जोरदार बजाए। अब आप गाओ बेटा जो आपको गाना। हेलो हेलो। बोले सरस्वती मात की, बोले ओम बना सरकार की। क्या है, क्या कुछ में कोई दम नहीं आ रहा है? देखिए कुछ देशभक्ति डायलॉग आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगी जिससे आपको जोश आ जाएगा। और आशा जी से निवेदन रहेगा कि वो मेरे साथ 1-2 डायलॉग की जुगलबंदी करें। अरे करना पड़ेगी एक बार, एक बार। आपका डायलॉग ही बोल रही हूँ, बोलना पड़ेगा। कि शिक्कड़ पर ध्वजा कब का तन गया होता, कि शिक्कड़ पर ध्वजा कब का तन गया होता, और हर घर से निकलकर एक जन गया होता। अरे जितने लोग आए थे सबको पर उस राम रहीम के लिए, अरे जितने मेरे राम के लिए आए होते तो मंदिर कभी का बन गया होता। हेलो, आरोही बिटिया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। 3 साल की थी तब मैंने बहुत ही लंबे समय के बाद आज इस बिटिया को वापस मैं इस मंच में सुन रही हूँ। और देखिए एक बार आशा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जब मैं 3 साल की थी इन्होंने मुझको पहली बार मंच हाथ में दिया था। हेलो, के ए पाकिस्तान, के ए पाकिस्तान, क्या है तुम्हारी शान, और तेरे लिए काफी है सिर्फ मेरा राजस्थान। क्या बात है कि अब काम नहीं
के भारत का घर सजा है तलवारों से। तालियां भारत बजाए का एक बार जोरदार आपको सजा जोश है दिलवाने तलवार के से। लिए। नहीं आता। कि क्या कहते हो कि देशद्रोही हमसे टकराएंगे, कि क्या कहते हो कि देशद्रोही हमसे टकराएंगे, वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, कि आज दुर्गा की बेटी ने तुझे ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है, बोले भारत माता की जय। कि कमबख्त है वो गुब्बारे जो जंग सांसों में फूल जाते हैं। पाकिस्तान को कह रही हूँ कि कमबख्त है वो गुब्बारे जो जंग सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी हवा लगने पर अपनी औकात भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। एक बार इसने आपको जोश जगाने के लिए उसने देशभक्ति, एक बार जोरदार जोश अगर जग गया हो तो एक बार जोरदार तालियों से आरोही। अब आरोही बिटिया से मैं निवेदन करती हूँ आप भजन गाए, है ना। देखिए भजन शुरू करती हूँ आपके बीच में। बस बस क्या बस, बात है। बस अरे यार कितनी जोरदार बात है कि ये मतलब इतने ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मतलब 40-45 साल का इसका अनुभव हो, वैसे मतलब कितना जबरदस्त बात। और बाप जी भी बहुत थकान उतार दी बेटिया तुमने। क्या था? नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप ऐसे बोलते हो जैसे मतलब आपने बहुत कुछ देख लिया हो, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा लिया हो, बहुत कुछ अरे ये- मैंने तो आशा जी को देखा है। अच्छा, तो इसका मतलब हम कल्पना करेंगे आशा जी जब आपके जितनी थी तो आपके जितनी टैलेंटेड थी, ऐसी कल्पना कर सकते हैं हम इसका मतलब ये तो आपके मम्मी पापा से मुझे पूछना पड़ेगा वहाँ जितने भी परिवार भजन के। है वो आशा जी से ही मैंने सीखे हैं। पर आशा जी ने तो इतने बड़े होके गाए बच्चा, आप तो बहुत छोटे हो अभी। तो क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? कितनी बेबाक है इनके बताओ भजन यार। ही देख देख के आज ये वर्ष में ओम पकड़ मनासा रही से हूँ। प्रार्थना करेंगे कि हर घर में ऐसी बेटी, हर पिता को ऐसी पुत्री दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चा आप गाओ, आप जो आपको गाना है वो गाइए आप। ए मारी जिसो लगडरी फटियोनी मां, मारी भगतो 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 थाने बुलावे मां, तेरी शरणनी वावो। एक भटियानी माँ का भजन आपके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। माताजी ठहरी सुहा अरे तीर सियाई। तो हाथों को खोल दीजिए सभी लोग, माँ को बुलाना है। हाथ नीचे हो गए तो माँ नहीं आएगी। माताजी अरे तीर सियाई, चौधरी रे माटी सा हो, तीर सियाई चौधरी माटी सा हो। उमर रमबा आव जो भटियानी माँ, उमर रमबा आव जो भटियानी माँ। जय हो।
के निमित्त हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। कल का कार्यक्रम मेरा शिव तला में था, ओम मन्ना जी के सानिध्य में। कल भी बहुत ही आनंद लिया ओम मन्ना जी के सानिध्य में, और आज भी ओम मन्ना जी का सानिध्य है। साल में एक बार ओम मन्ना जी आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा गाना बजाना सत्यों की कृपा से, सत्यों के आशीर्वाद के बिना ये कुछ संभव नहीं है कि हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो ओम जी के चरणों में आए हैं, क्योंकि चेडो लाखोड़ा संग पेड़ो लागी रंग, कि चेडो लाखोड़ा संग पेड़ो लागी रंग, चेडो पीवोला पानी वेड़ा बन जाएला वाणी, चेडो खाओला अल पेड़ बन जाएला मने, और चेडी लाखों देर दृष्टि बड़ी बन जाएला सृष्टि। तो आज तन मन लगाने ओम मन्ना जी के सानिध्य में कौन कौन ओम मन्ना जी की भक्ति करना चाहेगा वो हाथ उठाएगा। जो भी तन से मन से भक्ति करना चाहे वो ही सिर्फ हाथ उठाना, बाकी लोग नीचे वो के तो भी चलेगा। हम देखिए जिनके हाथ नीचे वो पता है इनका तन है लेकिन मन के हिंसा राजा भटक रहा है, उसको ठिकाने लाना है मुझे। ताली के साथ 1 2 3 4। Thank you.